भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 15/2/2024। मैंने परसों के वीडियो में बहुत कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की थी। अब तो वो लोग भी मानने लगे हैं जो कसम खा खा कर ये कहते थे कि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फिर भी दो चार नकलची बंदर अभी भी मौजूद है कि मनोज वर्मा रोज़ ज्वाइनिंगें करवाता है, रोज़ निकलवावे करता है। खैर, ऐसे लोग केवल दूसरे का नकल ही कर सकते हैं। अकल तो उनके पास न पहले था न आज है, कभी हुआ। उसमें से अपने नवादा के भी हैं। खैर, उन सब बातों को छोड़िए। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज कुछ न्यूज़ मिला होगा या नहीं, क्या कि मनोज वर्मा तो पटना गया ही होगा। आपके साथ साथ, हमारे साथ साथ है ना, अन्य विभाग के लोगों की भी है ना जिज्ञासा काफ़ी जागृत हो गई है, बढ़ गई है। और वे लोग भी यदा कदा फ़ोन कर ही लेते हैं। भाई, मैं किसी संघ का विरोधी नहीं, ना किसी कोई मुझे बहुत बड़ी चाहत है। आप लोग अपने संघ पे ही भरोसा रखें। जिस तरह जल संसाधन के कृपा भाई पे मुझे पूरा भरोसा है और उनको मुझ पर, उसी तरह अन्य विभाग के लोगों को भी भरोसा होना चाहिए। वो ये ना सोचे कि मैं उनके संगठन को भड़का रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को फ़ोन नहीं करता। अव्वल कोई भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उन्हें मना करता हूँ कि मुझे फ़ोन ना करें। मैं ज़्यादा लोगों से खुद ही बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि मैं इरिटेट हो जाता हूँ। कारण भी है, सुबह निकलता हूँ, शाम को घर लौटता हूँ, घर वालों को समय नहीं देता, तो उधर से अभिभावक डांटते हैं, इधर से पत्नी, तो बच्चे भी बोलने लगते हैं। तो मैं चाह कर भी है ना ज़्यादा लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाता या उठाना चाहता। अब दिन में तो बैठा हो रहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनायास ही फ़ोन करते रहते हैं। अरे भैया, वीडियो और ऑडियो डाल ही दिया तो अब फ़ोन करके क्या स्पेशल कुछ बता दूंगा? सारी जानकारियां मैं साझा कर देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने कहा था, आपको याद होगा, पूरा पिछला वीडियो देख ले। मैंने कहा था कि आपकी किस्मत की रेखा, जो पहले बोलता था आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, अब आपका काम हो गया है, यही ना कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लेकिन आज बहुत सारे लोग तरह तरह के मैसेज, अज्जल गगरी छलकत जाए वाला, घर बैठे वाला डाल देते हैं कि वहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया। भैया, मैंने पहले ही कहा, जहाँ का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वहाँ 2023 में ही चला गया। 2000 मई 2022 से 2000 मई 2023 के बीच में चला गया। हाँ, जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे ना, वो विभाग को भेजा गया था, वहाँ से भी जा चुका है या जाने वाला है। कुछ का चला गया है और कुछ का जाने वाला है। अब कौन कौन सा है क्लियर ये नहीं बताऊंगा, और ना बताना उचित भी होगा, अगर जानता होता तो भी। अभी तत्काल में मैंने कहा, आपका त्रिसदस्यीय कमेटी का फाइल खुल चुका है। खुल चुका है तो खुल चुका है। 75 के नियर अबाउट थे। 10,500 इसके बीच में उनका काम इधर हुआ, दूसरे विभाग का, आपका नहीं। समझदार लोग समझ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे संख्या बल के अनुसार वो खुलता चला जाएगा, या एक बार में भी खुल सकता है। सारी तैयारियां परिपूर्ण कर ली गई हैं। तो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। जानता हूँ, जब दिया बुझने पर, बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को, दिया बुझने लगता है ना,
तो ज़ोर से भकभकाता है, या अंधेरा जब साफ होने का होता है तो उस समय है ना, सुबह होने से पहले अंधेरा काफ़ी गहरा जाता है। वैसा ही कुछ हाल हम लोगों के बीच में है। लेकिन जो नकलची हैं बंदर, जो किसी बड़े नेता का नकल करते थे, नवादा के हैं, वो लोग कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो भैया आप तो इतने बड़े नेता थे और उसके अलावा उतने बड़े नेता का नकल करते थे, तो आप क्यों नहीं जाए आज तक? एक दिन आते थे, 2-3 गांधी मैदान में 2-3 बार नकल किया, हाय वो क्या करता है। उसके बाद फिर आप तो बंदर की तरह गुलाटी मार के चले गए। कभी जाकर पता तो करते हैं। पता करने वालों ने ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ना कि सबसे पहले पता किया था मुजफ्फरपुर के सुनील ठाकुर अपने स्रोत के माध्यम से। उसके बाद उस चीज़ को पूरा खुलासा, जो मैं नहीं चाहता था तो भी मेरे ना चाहने के बावजूद ओम प्रकाश भाई और रामाशीष चचा कर दिए। मैं इसको थोड़ा सा गोपनीय रहना देना चाहता था। अरे भाई, जो बात मैं 2019 से बोल रहा था, अन्य विभाग को 2021 में पता चला, 22 में पता चला। तो इसका मतलब कि आपका जो भाई है ये, इसके पास जानकारी तो बहुत सारा होगा ना, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही बताना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। है कोई माइका लाल जो इस मुर्दा संगठन को जिंदा कर दिया? इस मुर्दा संगठन को जिंदा बस एक ही नारे ने किया, काम हुआ नहीं, हो चुका है। बहुत सारे लोग मेरे सख्त विरोधी थे, उनको बड़ा लगता था, लेकिन किया उन्होंने खुद कुछ नहीं। और खैर बोलना भी सही नहीं लगता, अंतिम समय में बोलना सही नहीं लगता। लेकिन ये तो इतना मानिएगा ना कि ग्रुप में तभी कुछ न्यूज़ मैसेज वगैरह वायरल होता है जब मेरा कोई ऑडियो या वीडियो आता है। तो सब नेताओं का गुप्त रोग की भांति गुप्त जानकारी भी निकलने लगती है, गुप्त स्रोत भी निकलने लगता है। नहीं तो पहले कितने भाभी दादी चाची नानी मौसी मौसा फूफा जीजा भैया पापा नाना सब है ना सचिवालय में होता था। कितने लोगों ने आया और कहा कि हुआ है, फिर उसी तरीक़ा से यू टर्न ले लिया कि नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब समय निर्धारित है, बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो खुल गया। बहुत जल्द आपको नज़र भी आने लगेगा, बहुत जल्द। ये नहीं बोलता आपका संख्या जो नियम का फॉलो करके जो किया जा रहा है, उस हिसाब से जब आपका सब नंबर आएगा बहुत जल्द खुल जाएगा। सब नंबरिंग में है, खुलना शुरू हो गया है। पहले भी बता दिए आप लोग को, मैंने कहा था ना कि सदैव माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे अपना भरोसा रखिए। उन्होंने बिगाड़ा है तो बनाएंगे भी वही। लेकिन हम लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे थे जो धरना प्रदर्शन तो आंदोलन करने की चेतावनी देते थे, लेकिन करते क्या थे? बुलाकर गांधी मैदान में या कुंवर सिंह पार्क में 2-4 गो बैठक किए, 2-4 घंटा बैठक किए, इधर उधर कलाबाजी खाए, चल दिए। फिर साल 6 महीना 2 महीना के बाद नींद टूटता था। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बोलिए सही है या गलत है? आप सभी भाइयों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ने मुझ पे भरोसा बन रखा। आज भी बहुत अच्छी जानकारी मिली, गया था, लेकिन उधर से जब लौटने लगा तो ज़रा जल्दी में लौटना पड़ा, क्योंकि आचरण के लिए थाने से बुलावा आ चुका था। तो वहाँ जाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारा काम निपटा कर अभी आया, घर पे आया तो अपना सोचा कि भाई लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन करके परेशान हो रहे हैं कि बोला भैया ये करने के लिए। कल कार्यालय खुला हुआ नहीं था, जहाँ के लिए आपेति कर रहे थे वहाँ नहीं खुला हुआ था, इसलिए 1-2 दिन का समय लगेगा। मोस्टली इस हफ्ते के लास्ट से लेके अगले सप्ताह के पहले 2-3 दिन के अंदर में आपको सब कुछ दिखेगा। सब कुछ, दुनिया गोल है या मटोल है,
किसका हुआ किसका नहीं हुआ ये भी नज़र आएगा। और जितने भी भाई काले कोट के शरण में गए हैं सुरक्षित हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सुन लीजिए, सुरक्षित है। फेज बाय फेज आपका किस्मत का निपटान होगा और चिंतित नहीं होंगे। जो भी कोर्ट में गए हैं वो चिंतित नहीं होंगे। केवल अगर चिंतित होंगे तो जिनको धोखे से जिनका पैसा लेकर केस नहीं किया वो, या फिर जो इंटीवेनर बने होंगे। तो इसके अलावा और किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो इन्हीं लोगों को होने वाली है। तो खैर इसके लिए ये लोग खुद दोषी हैं, क्योंकि इन लोगों को कई बार कहा गया था कि आप समय रहते, तो उस समय तो मजाक समझा था, सोच रहा था कि कुत्ता पागल कुत्ता है, भूख रहा है, भूखने दो। मैं आप ही के हित में बात करता था, मैं आप ही के हित में बात करता था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब आपको बहुत सा पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन आप निराश नहीं हो। जिसको दिए उसको पकड़िए। आपका भी भविष्य, वैसे तो बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने लिया, वो लोग तो बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं। वो लोग आपका आराम से चाहेंगे तो क्लियर करा देंगे। अफसोस हो रहा है कि किसी की गलती के कारण कोई भाई छूट जा रहा है। खैर जितने भी त्रिसदस्यीय कमेटी में विभाग हैं सब निश्चिंत रहें, लेकिन इसमें वही निश्चिंत रहे जो फिलहाल में वही निश्चिंत रहे जो न्यायालय की शरण में गए हैं। बार बार एक ही बात पूछा जाता है ना, तो मैं एक ही बात बता रहा हूँ। साफ साफ सुन लीजिए, जो न्यायालय की शरण में गए हैं उन्हीं के लिए ही त्रिसदस्यीय कमेटी थी। उसके अलावा किसी के नहीं होगा। खैर और आगे का जो होगा उसके लिए बाद में मैं प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन किसी ठग के हाथ में नहीं पड़िएगा। आगे मर्जी आपकी, आप खुद आगे बढ़े। जैसे मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मैंने खुद आगे बढ़कर अपनी लिए काम किया ना, वैसे आप खुद अपने आगे बढ़े। अपने अंदर हौसला रखें, जज्बा रखें। सनक होना चाहिए, पागलपंती वाला। जिस तरह सनकी मैं हूं ना, उसी तरह का सनक चाहिए किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इस बात से तो आप लोग का कोई गुरेज नहीं होगा। अब आप लोगों से बोल दे रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहिए। समय आ गया है, समय आ गया है। किसी भी समय खुशखबरी मिल सकती है। मैंने समय भी बता दिया। और आप लोग सभी भाइयों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके पदाधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा रखें। आपका अहित नहीं करेंगे। अगर आप सही से रहें तो आपका अहित नहीं होगा, और आपको जो मिलेगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। खैर बताना तो जितना था उतना ही बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा बताने का परमिशन भी नहीं है। लेकिन खुलना नहीं, खुल गया है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, जो समझे तो भी और जो ना समझे तो भी। जो कह रहे ना कि अभी वहाँ नहीं गया, ये इतना तारीख, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं इन लोगों की तरह ना मौका देखकर राजनीति नहीं करता। मेरी जानकारी पे ना कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। मैं इनके जैसा घर बैठ के फ़ोन करके ना नई जानकारी लेता। अरे पता चल जाता है ना इसी बात से कि आज तक तो इन लोगों की औकात ही नहीं। जो मैसेज डालते हैं या ये डालते हैं, उनके अंदर तो आज तक औकात ही नहीं हुई कि ये जाकर पता करे कि 3 सदस्यीय कमेटी में है या नहीं है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना रहेंगे। और वैसे भाई जो केस में नहीं है वो लोग भी निश्चिंत रहें। आपका भी भाग्य खुलेगा तो खुलेगा, और इसका जिम्मेवार भी मनोज वर्मा ही होगा और उसकी टीम ही होगी। आगे मानना है जिसको माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने, वो अपना स्वतंत्र है। लेकिन आपको इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे और उनके अधिकारियों पे और उनके मंत्रिमंडल सदस्य पे भरोसा रखना होगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। इंतज़ार कीजिए, अब इंतज़ार की घड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। जो बोल रहे ना आजकल आजकल आजकल, वास्तविकता बताया जा रहा है किसी भी समय
आ सकता है। सारा चीज़ कार्य, जितने भी कार्य थे वो पूर्ण कर लिए गए। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा तैयार रखें, रेडी। मैंने बताया ना मैं क्यों पटना से आया था, बार बार तो नहीं बता सकता। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।